हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पार्ट 4 में पढ़ लिया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे और ये फार्मूला भी हम लोगों ने बनाए थे और हमने समझा था कि 90 नागिन है और नागिन कैसे काटती है और कैसे वो पलट जाती है। आगे हम उसी के बेस पर जो बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के कैसे क्वेश्चंस और हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस इस बार हम लेकर आए हैं और उस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे इतना घबरा जाते हैं, बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं तो उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। वो अपने मन से ट्रिग्नोमेट्री का इतना भय, अपने मन में ट्रिग्नोमेट्री का इतना भय ला देते हैं कि उन क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, जबकि वो बहुत ही आसान होता है। आइए हम 5 क्वेश्चन लेके रखे हैं जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, एक क्वेश्चन में 5 पार्ट लेकर के और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? कॉट 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। तो ये कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखने से पता चल रहा है कि हम कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, बाकी किसी की वैल्यू नहीं जानते हैं। तो ध्यान ये रखना है, हमने बताया था इसके पहले के क्वेश्चन में कि अगर जैसे कोई एंगल रहेगा तो कोई दूसरा एंगल 90 माइनस करके रहेगा। जैसे 12 डिग्री तो 90 माइनस 12 क्या होगा? 78 डिग्री। तो ये इसके साथ रिलेशन है। मैंने बताया था कि दो एंगल का सम करने पर अगर 90 डिग्री होगा तो हम एक से बात करेंगे, दूसरे से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो देखिए ये इसके साथ रिलेशन हो गया। क्वेश्चन को देखने से हम पता करेंगे 38 डिग्री 90 में माइनस करेंगे तो कौन सा होगा? 52। तो ये हम 52 डिग्री, ये दोनों का रिलेशन है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इससे बात नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इससे बात नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम चेंज करने जा रहे हैं, कॉट 90 माइनस 78 लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा कॉट 12 डिग्री ही लिखा है, देख लीजिए 90 माइनस 78, तो इस 78 से हम बात नहीं करेंगे। इसी तरह से इंटू कॉट 90 माइनस कितना लिखेंगे? 52, तो इस 52 वाले से बात नहीं करेंगे। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? जैसा कि आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 होगी। तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot को नगनिया काटेगी तो क्या आएंगे? कोसेक। तो कोसेक cot को नागिन काटेगी तो कोसेक नहीं, यहां tan। cot को नागिन काट कोसेक इसमें सेक के फॉर्म में आया था, तो हम यहां पर tan 78 डिग्री लिखेंगे। देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 78, ये इंटू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 52 इंटू cot 52 डिग्री। और यहां पर इसको चेंज किया तो cot 52 और cot 78 डिग्री हमने यहां नहीं लिखा है, इसको लिख देते हैं इंटू cot 78 डिग्री। तो देखिए
10 कॉट का दुश्मन है, तो 1078 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 78 डिग्री, मरने के लिए तैयार हो जाइए, इंटू 1 बाई कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री इंटू 1 बाई √3। ये 1 बाई √3 लास्ट में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 1 बाई √3 आंसर। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमने क्या किया है, 12 डिग्री लिया है तो 78 डिग्री से बात नहीं किया है, 38 डिग्री लिया है तो 52 से बात नहीं किया है, सब कट मर गए और बचा cot 60 की वैल्यू जो कि 1 बाई √3 हो जाता है। ऐसे देखिए हम क्या करते हैं, 10 को भी ले सकते हैं, जैसे 10 5 डिग्री है तो 90 में से 5 माइनस करिए तो 85 डिग्री। देखिए यहाँ पर है, मैंने बोला था कि अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 10 25 डिग्री है तो 90 माइनस 65 करेंगे तो देखिए 65 है। 10 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट 10 5। इसको करने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री। तो 10 5 डिग्री है तो 90 माइनस 85 करेंगे तो इससे बात नहीं करेंगे, तो 10 90 माइनस 85, जैसा कि 90 माइनस हमने देखिए हम देखें तो ये हमने 10 5 डिग्री ही लिखा, कोई चेंजिंग नहीं किया है। ऐसे ही 10 90 माइनस 65 लिखेंगे तो हम 25 ही लिखें, 10 25 ही लिखें, यही चीज लिखें। 10 30 की वैल्यू 1 बाई √3 होती है और इनसे तो बात ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका 90 माइनस से काम हो चुका है। देखिए 65 आ चुका है, 85 आ चुका है, इसलिए इनसे बात नहीं करेंगे, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट 85, 90 माइनस थीटा कॉट, ये भी होगा कॉट 65 इंटू 1 बाई √3 इंटू 10 65 इंटू 10 85। जैसा कि हमने बताया था कि इसका दुश्मन है, जैसे देखिए यहां पर हमने 10 78 कॉट 78 तो ये कट गया, मर गया। ऐसे देखिए इसका दुश्मन क्या है 10, तो इसको मार दीजिए। कॉट 65 इसका दुश्मन है 10 65, मार दीजिए, मर गया 1 बाई √3। क्वेश्चन सेम था लेकिन उसका फॉर्म चेंज था। देखिए ये क्वेश्चन सेम था लेकिन हमारा फॉर्म चेंज कर दिया गया था। वैसे आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन और बना सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसमें प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कॉट 83 डिग्री, तो इंटू कॉट कितना लिखेंगे, 90 माइनस करके बताइए 7 डिग्री। तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, प्लस कॉट 90 माइनस 7 कॉट 7, चाहिए तो बढ़ा दीजिए, प्लस 10 7 इंटू कॉट 7। तो देखिए मर गया तो +1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम बढ़ा सकते हैं और इस क्वेश्चंस को देखने से अब आपको लग रहा होगा कि हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दिखाएंगे लोगों को, बोलेंगे अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कहाँ से ये वैल्यू आ गई। लेकिन आप अगर इसके सिस्टम को देखेंगे, हम इस सिस्टम से ऐसे बनाए हैं, अगर आप इस सिस्टम को, हमारे सिस्टम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, ये भी बहुत इजी है।
कह रहा इफ ट्रायंगल ए बी सी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आया, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी एक कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो कह रहा है कि आप प्रूव करिए ये। तो अगर हम देखें आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें चाहिए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को रोक लीजिए, इंप्लाइज दैट बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, या आप एंगल भी लिख दीजिए, चाहे तो लिख दीजिए एंगल। तो एंगल अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड करिए क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड है। एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए होल डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू, यहां देखिए हम अगर लिखें तो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो 180 बाई 2 90 माइनस एंगल ए बाई 2। दोनों साइड में 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 10 पूछ रहा है उसमें। तो 10 बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 10 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो एंगल ए या ए बाई 2, तो देखिए 10 दोनों साइड में हमने ले लिया, यहां देखिए ये, तो दोनों साइड में हमने 10 लिया तो ये आ गया। तो 10 बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2। ये आपको प्रूव करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करें। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये 2002 में भी आया है बोर्ड में, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं 4th पार्ट। क्या है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो आप एंगल ए की वैल्यू बताइए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं a माइनस 20, ये 4a दिया होना चाहिए, ये 90 से कम है, ये वैल्यू 4a 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और होगा, है क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सेक को हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, इधर कोसेक लिखा भी है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। आप पूछिए कैसे लिख दीजिए सर, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। कोसेक को नगनिया काटेगी तो सेक 4a हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और देखिए हम कोसेक को कट कर सकते हैं अब, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो 4a को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाए तो प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 इक्वल टू 5a। क्यों? क्योंकि 4a माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 4a। तो ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। फिर देखिए a इक्वल टू 110 बाई 5, तो 5 2 जा दैट इज a इक्वल टू 22 डिग्री। जैसा कि हमने कहा था कि 4a 90 डिग्री से कम रहेगा तो 4a इक्वल टू 88 डिग्री आएगा। तो एंगल
4A हमेशा 90 डिग्री से कम रहेगा ही रहेगा। तो एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछा गया था और आपने निकाल दिया एंगल ए इक्वल टू 22 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोर्ड का क्वेश्चन है। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, 4th पार्ट वाला क्वेश्चन। तो ये 5th वाला हम सॉल्व करते हैं। इजिकल टू हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये देखिए cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 प्लस 50 90 हो रहा है, 40 प्लस 50 90 हो रहा है। एक को चेंज करेंगे तो दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे तो दूसरे से बात नहीं करेंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। कैसे देख नहीं पा रहे हैं, देखिए हम इससे लिखने जा रहे हैं cos 90 माइनस, यहां छोटा सा ब्रैकेट लेंगे तो लिख सकते हैं 50 प्लस थीटा। आप सोचेंगे आप क्या लिख दिए, देखिए 90 माइनस 50, अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, 90 माइनस 50 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 50 कितना होगा 40 माइनस थीटा, यानी हमने 40 माइनस थीटा ही लिखा है। देख लीजिए यहां से, देखिए इसको सॉल्व किया, ये है एक्चुअली वो ही दिया रहता है लेकिन हम क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में। दिया तो यही रहता है, 90 माइनस ही करके दिया रहता है। देखिए 90 माइनस हमने ऐसा लिखा, हम यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए चेक कर लिया हमने कि 40 माइनस थीटा ही हमने लिखा, हमारे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आगे क्वेश्चन करते हैं यहाँ, माइनस साइन, अब इससे बात नहीं करेंगे, 50 प्लस थीटा, हम इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। प्लस, अब इसको चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 50, तो हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर 40 ही लिखा, तो इससे बात नहीं करेंगे। cos स्क्वायर 50 होल डिवाइडेड बाई, अब इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन यहाँ काटी साइन cos को, तो ये साइन में चेंज हो गए, माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 50। cos 90 माइनस, स्क्वायर से मतलब नहीं है, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा अगर स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। ये cos 90 माइनस थीटा लिखा था तो हमने साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा लिखना था तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर 50 होल डिवाइडेड बाई, ये भी लिख देंगे cos स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखिए ये मर गया, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए थीटा सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1, नीचे वाला भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 आंसर। कितना इजी होता है ये क्वेश्चन, लेकिन देखने से बड़ा टफ लगता है। तो इस तरह से हम और भी सारे क्वेश्चंस लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।